तो दोस्तों स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी वर्कशॉप, जिसमें ये भी बहुत काम की होने वाली है, तो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए मिलाते हैं पहले जो इसके पेरेंट हैं। लड्डू बीगल है ये, भैया का नाम डॉक्टर गौरव खरे। तो ये अब लेके आए हैं, पास से ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं, 4-5 किलोमीटर की रेंज से। दूसरा एक ये मैम लेके आई हैं, डोजी को लेके आई हैं श्रुति मैम। ये आप कहाँ से लाई हो? मैं डोरा रोड के पास से। ये भी 3-4 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से। सारे पास के जो पेरेंट्स हैं सब आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये भी 11 महीने का है और लड्डू की एज है इसमें 6 मंथ। लड्डू 6 मंथ का है ना? हाँ, 6 मंथ का एक बीगल है। अब देखिएगा शैतानियाँ उसकी। ये एक बहुत शैतान ब्रीड होती है और ये इसका यही खासियत है कि इसको ट्रेन करना बहुत, हर कोई इजीली ट्रेन नहीं करता है बीगल को, बहुत शैतान होते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे टैकल करना है इसको, अब प्रॉब्लम आ गई तो इसको एक चीज़ है उसका ध्यान भटकाना। वो क्या करता है ना, किसी भी चीज़ को खींच रहा है, क्योंकि एक तो दो रीज़न है, दांत निकल रहे हैं तो टीजिंग होती है। उसको कम करने के लिए चीज़ों को फाड़ते हैं, काटते हैं, वो कम करते हैं। इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो मना करेंगे। जितना टीजिंग करेगा डॉग, चीज़ों को काटेगा ना, उतनी उसकी हैबिट बढ़ती है। तो बहुत सारी चीज़ जैसे टॉय वगैरह दे दो, उसका ध्यान भटका दो, उसको खेल में लगा दो, बॉल से खेलने लगो, तो ये इसका जैसे अभी इसका ध्यान हम मेरी तरफ आ गया तो वहाँ से काटना छोड़ दिया। बट क्या है, घर में बैठे होते हैं, जब अकेले होते हैं तब ऐसा नहीं करते। फर्नीचर का अगर पैर काटने लगे तो काटने लगते हैं, कुछ भी सोफ़ा फाड़ रहे हैं तो अकेले होगा तो फाड़ ही देगा। नो, इसको मना कर देना, बस इसको समझाना है। जैसे एक बार का मान गया, सामने जब तक है तो ऑब्जर्वेशन में स्टार्टिंग का यही फेज़ होता है कि ऑब्जर्व करना है। ठीक है भैया? तो डॉक्टर साहब आपके साथ आपको बीगल रखने में और क्या प्रॉब्लम आ रही है? इससे पहले कोई डॉग रखा हुआ है? अच्छा, और भी डॉग रखे हुए? अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस है पीछे से, बदल के रखते हुए चले आए हैं। ये कौन सा डॉग है, कौन से नंबर का आपका? 10वां 11वां डॉग है। काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनको खुद ही पता होंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम इन्होंने फेस की हुई है और कैसे दूसरे डॉग के साथ दूर करनी है। तो अलग अलग ब्रीड रखी होंगी आपने? पोमेरियन था। उससे पहले कोई दूसरा रहा होगा? दूसरा पोमेरियन थे। तो हर ब्रीड के साथ ना एक अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है। नो, हे लड्डू, गुड बॉय, बैड हैबिट, गुड बॉय। लड्डू नो, नॉटी होती है ब्रीड। इतनी शैतान होती है कि मोस्ट एनर्जेटिक जो ब्रीड्स आती हैं उनमें ही है, क्योंकि हाउंड ग्रुप के होते हैं। अगर ये बीगल डॉग 10-12 ग्रुप में होते हैं ना, तो बड़े से बड़े, यानी कि हॉर्स के बराबर के साइज के जो शिकार कर देते हैं। ये इतनी डेंजरस भी ब्रीड ग्रुप में शिकार करते हैं। ये शिकारी डॉग के नाम से जाने जाते हैं, बट ये छोटी ब्रीड है। बीगल एक बड़े साइज का भी आता है। दूसरा डॉग ये इसका। आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है 11 महीने में? क्या क्या चीज़ें आपने फेस की इसके साथ? अभी साइज नहीं बढ़ रहा है, मेन चीज़ में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी तो ओवरऑल सही है, शैतानी वगैरह करता है। साइज तो देखिए, सेट जो छोटी ब्रीड है तो छोटी रहेगी, जितनी छोटी है उतनी बढ़िया है। ठीक है? तो वो एक मेन हम लोगों का क्या है, हम ट्रेनिंग से रिलेटेड या बिहेवियर की जो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। आप डाइट वगैरह थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। और साइज में तो एकदम आइडियल वेट है, सही है। थोड़ा कम लगता है। नहीं, दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा, दूसरों के बहुत मोटे हो जाते हैं। सेट्जू को बहुत प्योर नहीं है। अच्छा। हाँ, सेट्जू का कितना वजन है इसका अभी? इसका 5.5 अराउंड 5.5 kg है। नहीं, वेट ज़्यादा होगा इसका, वेट थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ, 6-7 किलो वेट नॉर्मल है। 8 किलो तक है सेट्जू आपका, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी थोड़ा सा और मोटा होगा तो ये 9-10 किलो आराम से रहेगा। और इतना बहुत भारी डॉग होता है सेट्जू, बहुत हैवी हो जाता है 10 किलो पे। और इसके थोड़े से बाल, जब आप दूसरे डॉग देखे होगे ना, आपने देखा होगा कि बाल उनके बड़े हैं। हाँ, मैं ग्रूमिंग करवा देती हूँ। हाँ, और आप इसके बाल कटवा के रखते हो छोटे, तो इस वजह से छोटा लगता है। ये जब बड़ा हो जाएगा ना, फ्लफी से दिखते हैं, तो ये साइज़ में वैसे डबल हो जाते हैं बाल बड़े होने के बाद। तो वो उन चीज़ों को साइड में रखते हैं। अब जैसे और क्या प्रॉब्लम आ रही है सेट्जू के साथ में, क्या जैसे दिक्कत हो रही है? ऐसी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कभी कभी टैकल करने में आ जाती है। कैसे? या फिर कभी बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगता है। शैतानी कर रहा है, सुन नहीं रहा है ये। हाँ, सुनने में बहुत प्रॉब्लम करता है कभी कभी। तो क्या आपने ट्रेन करने की इससे पहले कोशिश की इसको? हाँ, हाय हेलो कर लेते हो। हेलो करना आता है, सेट आ जाता है, सर्कल आ जाता है। हाँ, ठीक है, बढ़िया। और कोई ट्रेनर कभी हायर किया? कभी नहीं हायर किया, खुद से और सारी चीज़ें कर रहे हो। बट क्या क्या सुनता है, जैसे कमांड्स में कुछ सुनता है? हाँ, कम है, सेट, हेलो। थोड़ा इसको छोड़ के और इसको प्रैक्टिस करवाइए, ट्रीट वगैरह। छाया, ट्रीट प्रोवाइड कर देना, थोड़ी सी इनको ट्रीट दे देना, ट्रीट।
सिट। उसके चक्कर में कोई बात नहीं। डोजी, डोजी कम हियर। डोजी लो, डोजी कम, डोजी। डोजी एक्साइटेड इतना हो रहा है, वो करेगा ही नहीं अभी। देखिए इसमें दो चीज़ों के, उसको बुला लीजिए। डोजी इधर आओ। गोद में ले लो। इधर रुको रुको, बस बस। हाँ तो आज की जो वर्कशॉप है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे लेट डू, नो स्टॉप, लेट डू, नो स्टॉप। डोजी। तो आज की जो वर्कशॉप है मेरा बताने का यही मकसद है। मेन चीज़, हम जैसे ट्रेनिंग जब करते हैं डॉग्स की, तो डॉग को डिसिप्लिन में रखना। अगर हमारा डॉग घर पे रह रहा है, डॉग हमारी बात सुन रहा है, बेटा थोड़ा ठीक है हो जाएगा। क्या है कि मेन चीज़ क्या है, डॉग जैसे अगर हमारी बात नहीं सुनना है, ठीक है, ये लो बाद में खिलाना है इसको, ठीक। अगर हम लोग ट्रेनिंग में क्या करते हैं, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे डॉग को अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो हमारी बात एकदम सुन ले। जैसे हमने बोला नो, हाँ। तो नो, बुलाएं तो पास में आ जाए, शांति से बैठ जाए। थोड़ा सा मूडी भी है, कुछ काट रहा है तो काटे ना, और जो चीज़ हम चाह रहे हैं हमारी बातों को सुनते रहे। मतलब तो ये नहीं, रोबोट नहीं बनाना है डॉग, एकदम एग्जैक्ट चलता रहे, वो हमारे साथ फॉलो कर रहा है, वैसा नहीं होता है। फैमिली डॉग का मतलब क्या है कि घर के अंदर वो एक बिहेवियर अपना अच्छा रखे, मैनर डॉग बन जाए, डिसिप्लिन डॉग जिसको बोलते हैं। कोई जा रहा है नेसेसरी, कोई आया गेट पे, बार्क किया, आपने बोला नो, कम बैक हो गए, आराम से आपने बैठने को बोला, बैठ गया। कोई कुछ खाना खा रहा है बैठ के, कुछ नाश्ता कर रहा है आपके साथ में, तो वो मांग नहीं रहा है, आपने बोल दिया बेड पे नहीं चढ़ना है, तो नो, उतर के चले जाओ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैनर्ड बना देती हैं, बस इतना काफ़ी है डॉग के लिए। शिट्जू ऐसी ब्रीड है कि इसको बहुत छोटी छोटी कमांड्स के साथ खेल सकते हो। कमांड्स ऐसी चीज़ होती हैं उसको डिस्ट्रैक्ट मतलब बॉन्ड बनाने के लिए आपका, और थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे अट्रैक्टिव बनाता है डॉग को रखना। जैसे आपने बुलाया किसी को, शेक हैंड करा दिया, तो लोग आपके डॉग को पसंद करने लगते हैं। आपने शेक हैंड करा दिया, अब सिट आपने बोला तो बैठ गया, दूसरा कहता है बहुत मैनर्ड डॉग है, इनने बोला और बैठ गया। तो क्या होता है कि जैसे बीगल हो गया, इसके साथ में एनर्जेटिक ब्रीड है, इसको टैकल करने का तरीका इससे थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा सा शिट्जू समझ जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है शिट्जू को, मगर अगर नहीं चाहेगा गुस्सा करेगा। बीगल क्या है, हाथ पैर काटेगा, चीज़ों को खींचेगा, भाग जाएगा, इसकी एनर्जी को टैकल करना मुश्किल होता है। तो दोनों डिफरेंट तरीके हैं थोड़े से। टैंगो टाइप की ये भी है, बट ये बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक ब्रीड है, तो इसको कंट्रोल रखना वो भी एक मुश्किल टास्क हो जाता है। ये अगर भौंकने पे आ जाए तो शांत नहीं होता। ये डरती नहीं है ब्रीड किसी भी डॉग से। आपने देखा होगा जो बीगल डॉग्स होते हैं, कोई भी बड़ी ब्रीड का डॉग आ जाए उससे भी सामने बराबर की मतलब बार्क करता रहेगा, उससे पीछे नहीं हटता है। अगर आप जर्मन शेफर्ड के सामने खड़ा कर दोगे तो ये भौंकता रहेगा लगातार, इसकी खासियत है। तो इसके नेचर को वैसे टैकल किया जाता है, आप उसको मार के गुस्से से नहीं, उसको समझाओ, एनर्जी को मोल्ड करो। तो हमारे तरीके होते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग में कि एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग जो होती है कि किस टाइम पे हमें सिखाना है उसको। आपको जैसे नो बोलना है सर, आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इसको नो समझाना है, तो जो समय जो कर रहा होगा टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ काट रहा है, उसको हटा दिया पहले हमने, नो ऐसे बोलेंगे ये गलत है, खींच के। अब हम इसको बोलना है पहले, अगर भौंकने वाला है किसी के ऊपर, हम पहले से बोलेंगे उसको। जब जैसे रेडी हो, आपको पता है कि गेट पे कोई आया भौंकेगा, तो पहले से उसको तैयार करना। जैसे ही उठे वो रेडी हो उस चीज़ के लिए, आप पहले ही बोल दोगे, उसके दिमाग में पहुंच जाएगा इन्हें डांट दिया। तो धीरे धीरे उसको नो का मतलब समझ में आएगा। कुछ काट रहा है तो वहीं पर इंडिकेट कर दो, सूसू पॉटी करी दिखा के। बाद में लोग डांटते हैं उसको, वो चीज़ नहीं। जब आपको लगे कि करने वाला है, खाने की टाइमिंग पता करनी है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सूसू पॉटी ट्रेनिंग जैसे अभी कर रहा है, नो नो बोला, उसके बाद उसको इंडिकेट करो, नो, बैड हैबिट, लीव इट। मान गया तो उसके साथ रिलैक्स होकर बैठे रहना है, तुरंत की तुरंत गाइड करना है। टाइमिंग यही है कि जिस समय जिस चीज़ को सिखाना है उसके एग्जैक्ट टाइम पे बता दिया जाए। नहीं बताओगे तो उसके बाद उनको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्यों डांट रहा है। नो 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 ट्रेनर से नो 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 नो। अब जैसे ही रेडी हो उससे पहले नो स्टे। जैसे ही रेडी हो उस चीज़ को करने के लिए मैं पहले से नो बोलूँगा, के पास ही बैठ जाओ, गुड बॉय। जब तक शांत ना बैठ जाए आपके साथ, प्ले वाइटिंग भी कम होगी इससे। गुड बॉय, सिट, स्टे, डाउन हियर, डाउन हियर, डाउन हियर,
डाउन, रिलैक्स, गुड, स्टे। और बैठ के डॉग को ऐसे करते रहना है, इसकी आदत पड़ेगी, नहीं तो ये छूने भी नहीं देगा, हाथ पैर इतने नाखून मारता होगा, दांत मारता होगा ना, ऐसे करो। हाँ, हे स्टे, गुड। पास बैठ के ये आदत डालनी है, इसकी बाइटिंग कम होगी, आपकी टच की आदत होगी, नो, गुड, स्टे, रिलैक्स, गुड, स्टे, रिलैक्स। ये करते रहो आप, ऐसे करो, इसको आपके टच की आदत होगी सर पे हाथ रख के, क्योंकि अगर अचानक से हाथ रखते होगे ना, पकड़ता होगा हाथ, ये सब ऐसे नहीं करने देगा, और जब इसको टच की आदत हो जाएगी ना, तो प्यार करवाएगा, सहलाएगा, तो ये बाइटिंग की हैबिट बंद हो जाएगी इसकी। गुड, इसके पास बैठना है, गुड बॉय, खेलेगा खेलेगा, जब भी बाइट करे ना, हाथ को कुछ बाइट करे, बॉल दो इसको, ठीक है ना ना, ठीक है, जब भी हाथ काटे, मैं बैठा हूँ ना पास में बैठ के, वही कह रहा हूँ ना, एक्सरसाइज ये है कि ऐसे ले लिया, प्यार करते रहे इसको। अब ये बॉल लेके बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बैठा रहने दो, ठीक है, गुड बॉय, गुड, शाबाश, आ जाओ, रिलैक्स, बैठ जाओ, स्टे हियर, गुड। पास में बैठाना है, बॉल से खेलने देना है, बस ये इसकी एक्सरसाइज है। जब भी हाथ पकड़े तो नो, बॉल दे दो उठा के इसको। अभी बिजी हो गया, आप किसी के साथ बात करते रहो, बैठे रहो, ये इसकी एक्सरसाइज होगी एक तरीके से, ऐसे करते रहो। अभी क्या है, अचानक से छूओगे तो ये भी हाथ पकड़ रहा था ना, ये सब, ये हाथ पकड़ना बंद हो जाएगा, बाइटिंग कम कर देगा, और इसकी आदत एक और पड़ेगी। अब आगे से कुछ भी अगर आपको लेना है, बॉल या कुछ भी लोगे, गुड बॉय, गुड, शाबाश, ठीक है, गुड बॉय, टेक इट, गुड बॉय, दे देनी है, गुड, लीव इट, गुड बॉय, शाबाश, टेक इट। ऐसे खेलते रहना है, खेल बनाना है, उस चीज़ को लगातार काटेगा, गुड बॉय, शाबाश, लीव इट, गुड, टेक इट। ये देखते रहना ध्यान से, आपके काम भी आएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी 11 महीने का है, जब ये बड़ा होगा ना, तो ये भी गुस्सा करने लगेगा, आगे की कुछ ही उठाने नहीं देगा। आपने देखा हो, खाना रख देते हैं, या जैसे आप हटो पीछे, एकदम से गुस्सा कर पड़ता है, डॉग कुछ हटा लिया तो एकदम से हाथ पकड़ते हैं डॉग्स, तो वो चीज़ ना पकड़े, उसके लिए हम ये एक्सरसाइज होती है इस तरीके की, ठीक है। ये चीज़ है उसके अंदर, ये है, तो यही चीज़ है, इसको बैठा लो, ऐसे रखा है, गुड बॉय, शाबाश, खेल रहा है, गुड बॉय, ऐसे करा, ठीक है, थोड़े प्यार किया, नो, स्टे, टेक इट, प्लेट, इसके साथ खेल रहा है, फिर हटाया, लीव इट, गुड बॉय, शाबाश, स्टे, होल्ड इट। डेली आपको करना है, देखना उसकी आदत में आ जाएगा, आप उसके आगे से बोन भी हटा लोगे खाते समय ना, काटेगा नहीं। और ये भी इतना गुस्सैल है ना, ये सब दांत मार रहा है, नाखून देखिए, देखो मेरे बुरी तरीके से ये लगाया, बट हमारी तो आदत में, देखो ऐसे ऐसे लाइनें पड़ रही हैं, वो आदत में हम लोग तो पता नहीं चलता इतना। नेल्स नहीं ऐसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाँ, नेल से याद आया कि अब चलिए आ गया, तो ये चीज़ है ना, आप बैठे बैठे करो, जब भी बैठा है डॉग आपका, तो नेल्स को टच करो, पॉज को टच करो, मुंह को ऐसे सहलाओ उसको, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऐसा जब करते रहोगे ना, डॉग एग्रेसिव नहीं होता है, आदत रहनी चाहिए उसको यहाँ सब हाथ लगाने की। उसको नहलाओगे तब भी दिक्कत करेगा, नहाएगा नहीं, हाथ पकड़े काटेगा पूरी तरीके से, बट जब ये आदत है कि ये तो नॉर्मल है मेरे साथ, ये ऐसे करते रहते हैं, ठीक है, कुछ गुड बॉय, ऐसे करके ऐसे पकड़ लिया इसकी कॉलर, ऐसे लीव इट, नो, ऐसे दूर कर दिया, होल्ड इट, गुड बॉय, शाबाश, गिव, ऐसे ले लिया, होल्ड इट, पकड़ लिया, लीव इट, गुड बॉय, होल्ड इट, होल्ड कह के पकड़वा दिया, तो उसको चीज़ें भी समझ में आएंगी, होल्ड क्या होता है या लीव क्या होता है, वो सारी चीज़ें, तो इससे बहुत जल्दी ट्रेंड होगा आप, ठीक है। तो इससे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ इस वर्कशॉप में ये चीज़ है कि मैंने बताया, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डांटना है, क्या करना है, किस समय पे, वो आपको बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए, ज़िंदगी भर काम आएगी। आपको बाउंड्रीज फिक्स करना है डॉग को, जैसे आप बेडरूम के अंदर अलाउ करते हो डॉग को, बेडरूम के अंदर अलाउ है, बेड के ऊपर डॉग बेड पे चढ़ता है, उसको प्यार करते हो, अच्छा, आप बैठा लेते हो और आप ऊपर चढ़ा देते हो बेड के ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसके। मैं इसको यहाँ टाई कर देता हूँ। तो ये तो प्ले वाइटिंग वाली चीज़ें हो गई, आप भी ये चीज़ फॉलो करना अगर आपका डॉग ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ आती है जैसे हमारी बाउंड्रीज फिक्स करने वाली बात जो आती है घर में, तो इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि बेड के ऊपर आप अलाउ करते हो डॉग को, आपके यहाँ भी आप उठा के रख लेते हो, ये नहीं पहुँच पाता है तो, और आप भी उठा के रखते हो, अपने आप चढ़ जाता है, उठा के रखते हो, चढ़ नहीं पाता है अभी भी, तो ये चीज़ गलत है, ये नहीं रखना चाहिए हमें। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारा प्यार कम हो जाएगा ऐसा करने से, बट ये इसके साथ अभी तो हमें छोटा है, क्यूट लग रहा है, तो हम इसको बेड के ऊपर अलाउ कर दे रहे हैं, बट बाद में क्या हम हमेशा कर पाएंगे इसको? नहीं कर सकते। आप चाह के भी नहीं रख पाओगे, कभी सिचुएशन ऐसी आती है ना कि चाह के भी आप इसको बेड पे अलाउ नहीं कर सकते, और आप भी अभी रख रहे हो,
तो घर पे ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसको बेड पे अलाउ करा जाए। फिर आप क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि जैसा जब हम चाहें रख लें, हमारा मूड बदला और हम चाहें तो ना रखें, वो गलत चीज़ हो जाती है इनके साथ। इनकी तो आदत है, इनको तो नॉर्मल लगेगा, इसकी तबीयत सही नहीं है मान लीजिए कभी, या किसी तरीके से उस रीज़न की वजह से नहीं रख पा रहे हो, या फिर आप कहीं गए हुए हो, किसी हॉस्टल में छोड़ रहे हो, कहीं पर भी हमेशा इसको कैरी नहीं कर सकते साथ में कि मतलब लेके जाना है हर जगह पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा कि इसको ले जा रहे हैं। नो, हे नो, बैड हैबिट। बॉल किधर गई वाली? होल्ड इट, इससे खेलते रहो। जब भी कुछ काटे ना ऐसी दे दिया, उसको बिजी कर दिया टॉय में किसी चीज़ में, और ऐसी वाली बॉल ले लेना, टेनिस की बॉल आती है, उसमें ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो ये बाउंड्रीज फिक्स करनी है, आपने ऊपर चढ़ा दिया ज़िंदगी और, तो ये इसके लिए नुकसान वाली चीज़ होने वाली है। तो बाउंड्रीज फिक्स करनी है। खाना जब भी देना है तो किचन के अंदर अलाउ नहीं करना बिल्कुल भी। आपने रख दिया, उसको रोक दिया, सिट सिखाया, स्टे सिखाया, और किचन के अंदर गए, खाना लेके आए, बैठो, स्टे कराया, उसको वेट कराया, फिर बोला ईट, खाना दो। तो इतने डिसिप्लिन डॉग के अंदर होने चाहिए। जब ये चीज़ आप करते हो ना प्रैक्टिस, तो ये नहीं कमांड सीखता है, उसके अंदर डिसिप्लिन आता है कि इनकी बात सुननी है। तो आपको ये चीज़ें करनी है इसके साथ। और घर के अंदर, बेडरूम के अंदर खेलो, प्यार करो, सब कुछ, बट सोने के लिए अलाउ मत करो, बिल्कुल भी साथ में सुलाना नहीं है, ये बहुत गलत है। हम जैसे, और एक प्रॉब्लम और होती है कि डॉग्स, हम लोग जाते हैं तो फ्रेश होने के बाद फिर अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है, बट डॉग्स में ऐसा नहीं होता, नहीं कर पाते हैं सफाई। तो बहुत माइक्रो, वो जो एक तरीके से आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप से, तो छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह इनकी पॉटी वाले एरिया पे लगे रह जाते हैं, और जो वॉर्म्स होते हैं उनके लार्वास लगे होते हैं, वो हमारे बेड पे रगड़ रहे होते हैं, बेड शीट पे रगड़ रहे होते हैं। तो वो हमें दिख नहीं रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, इवन मैंने ऐसा देखा है, आप नेट पे भी पढ़ना, और मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं 2017 से डॉग्स को ट्रेन कर रहा हूँ। यूट्यूब पर भी मेरा एक चैनल है स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग करके, तो बहुत सारे वहाँ पर भी लोग हैं, बट लोगों की क्वेरीज आती रहती है। तो प्रॉब्लम वहाँ पर भी है कि लोगों की आंखों तक में वो जो लार्वाज होते हैं ना, आंखों में चले जाते हैं, स्किन में चले जाते हैं। चलो स्किन तो झेल जाएगी, वो मर जाता है उसमें, बट आँख तक में मैंने देखा है वो बड़े हो जाते हैं पहुँच के, तो आँख में पहुँच जाते हैं, तो उनसे बचना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस रीज़न से भी, और उनकी आदत भी ख़राब हो जाती है। मेन चीज़ की, डॉग अगर बेड पे रहेगा, आदत ख़राब, हमेशा बेड चाहिए होगा उसे, तो वही जगह। तो इसका प्रॉपर एक बेड अलग बनाओ, रूम के अंदर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, उसी पे बैठाओ। आप प्यार करो, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखो, उसको छुओ डॉग को अच्छे से, तो अपने हाथ अच्छे से साफ़ कर लो हर बार, क्योंकि डॉग घर के अंदर साफ़ है, बट क्या उसके अंदर बहुत तरीके के बैक्टीरियाज उसकी बॉडी पर रहते हैं। हमारी बॉडी तो हैबिटाइज हो जाती है इतनी, बट कुछ ऐसे होते हैं कि वो हम लोग नहीं लड़ पाते उनसे, तो इनका बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का, सेपरेट कर देना है। देखिए मैं बताऊं, जो डॉग रेगुलर डॉग फूड खा रहा है, उसके साथ क्या है कि जो रेगुलर खाता रहेगा, एक तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन नहीं भी होगा तो उसका खाने के अंदर से इंटरेस्ट कम होने लगेगा फूड में, तो चूज़ी हो जाता है डॉग, उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, और एक जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है डॉग्स के अंदर। तो डॉग को जो भी चीज़ दे रहे हैं आप बदल के दो, आपको उसकी डाइट चेंज कर दोगे। दही, ये सिड्जू है जैसे, तो कर्ड बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। कर्ड आप उसको स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस कराइए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, एक दो चम्मच। नहीं खाता नहीं है, इसको नहीं खाया आपने, क्या करा, इसको दूसरा ट्राई करते हैं, अरे भूखा रह जाएगा, नहीं तीसरी चीज़ ट्राई करते हैं, तो क्या चूज़ी बन गया है वो, उसको जो अच्छा लगेगा वो थोड़ा सा खा लेगा, सोचेगा अब इससे बेहतर मिले कुछ। तो वो ये बहुत स्मार्ट होते हैं, हमें लगता है कि नहीं समझ रहे हैं। हमें क्या करना है, खाना देने का तरीका आपको क्या रखना है कि जिससे चूज़ी ना हो, स्टार्टिंग से ये चीज़ काम आती है, ये भी चूज़ी ना हो। अभी तो सब कुछ खा लेता होगा, बट क्या है आगे चल के चूज़ी ना हो, तो आपको कैसे रखना है खाना, एक तो खाने की टाइमिंग ऐसी रखनी है, खाना फिक्स रखनी है। सुबह देना है, सुबह 8 बजे दे रहा है तो 8 बजे से 8:30 के बीच में मिल जाना चाहिए उसको खाना दिया, 5 मिनट वेट किया उसका, कि अगर उससे खा रहा है तो ठीक है। डॉग को 5 मिनट के अंदर खाना फिनिश कर देना चाहिए, नहीं कर रहा है यानी कि वो अंदर से कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसको, या फिर उसकी चूज़ीनेस बढ़ रही है, अंदर से मन नहीं हो रहा है खाने का। 5 मिनट दिया, खाना खा लिया तो ठीक है, उठा के तुरंत उसका बर्तन रख दो, चेंज करके पानी रख दो उसमें, ठीक है। और अगर नहीं खा रहा है खाना तो तब भी 10 मिनट तक दिया, अगर नहीं खाया खाना फिर से उठा के रख दो, फिर आप फिर से 1 या 1.5 घंटे बाद फिर से ट्राई करोगे, बेटा खाओगे, 5 मिनट देखना, इंटरेस्ट के साथ उठ के आया, फिनिश कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उठा के रख दो। अगर आपका डॉग बीमार नहीं है तो आपको ये वेट नहीं करना है कि हम इसको बदल के दें, बीमार नहीं है वो खुद खा लेगा, रखा नहीं रहना है। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको, रखे नहीं रहना, 5 मिनट तक वेट करो, नहीं खा रहा है उठा के रख दो, फिर 1 घंटे बाद ट्राई करना है। डॉग के दिमाग में क्या चलता होता है कि ये तो रखा हुआ है, अभी नहीं, थोड़ी देर में खा लूंगा, ऐसे हाँ, फिर उसके दिमाग, हाँ, फिर इसे दिखा के ये सब चीज़ें तो सीक्वेंस बना लिया उसने, आपको ट्रेन कर लिया है अपने अकॉर्डिंग आप। हाँ, ये ऐसा होता है मोस्टली डॉग के साथ, ऐसा होता है, जैसा ये चाहते हैं ना ट्रेन कर लेते हैं, समझा देते हैं कि हमें ऐसा करना है।
उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। तो आप कभी भी खाना पड़ा मत रहने दो उसके पास, जब भी 5 मिनट दो, खा ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो उठा के रख दो। इनको यही प्रॉब्लम आ गई है। अब डॉग क्या करता है कि चूजीनेस आ गई है, खाना दिया तो वो मन होगा तो खा लेगा, नहीं तो पड़ा रहता है, फिर अपने आप से खाता है, फिर जब मन होगा तो वो चीज़ आ जाती है। बदल बदल के चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। उसकी डाइट फिक्स करो कि हम इस दिन ये दे रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल के साथ चपाती दे दो, मिक्स वेजिटेबल के साथ आप इसको राइस मिक्स करके दे दो। मिक्स वेज बनाई बहुत सारी, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है पूरे तरीके से मिल जाते हैं, बॉडी भी ठीक रहती है। ध्यान रखो सिड्जू की डाइट है जैसे, तो एक तरीके से चार्ट देख लो, ओमेगा 3 ओमेगा 6 जिसमें ज़्यादा हो वो डाइट देनी है, जिससे क्या होगा इसके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, शाइनी रहेगा। बहुत इसकी ग्रोथ का आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। डॉग का अगर फर पूरे तरीके से शाइनी है, सही है, तो यानी आपका डॉग हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं। सारे हाँ अभी ठीक है, सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। अभी तो नया नया है ना, 11-12 महीने का, बट आपको धीरे धीरे इसके बालों से अंदाजा लग जाएगा। बाल अगर रूखापन है, बाल चमकदार नहीं है, यानी डॉग बीमार हो रहा है हमारा। उन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रेनिंग की जो गाइडेंस आपको जो मिल रही है ना, ये चीज़ें पता होंगी तो आप डॉग पेट कीपिंग बड़ी आसान बन जाती है। कुछ आपको पता चला कि आपकी गलतियां जो अब तक रख रहे थे चूजीनेस, ये थोड़ी बहुत पता चल रही होगी। हाँ, तो इस चीज़ पे वर्क करना है। तो यही ऐसे इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने टाइमिंग का बताया, मेन बाउंड्रीज फिक्स करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। अब कुछ कमांड से मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे सिट वगैरह कुछ क्या क्या करता है वो करके देखो। सिट कर लेता है, आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेनिंग में। अगर आपको समझ में आ रहा है डॉग को कि सर, आप जब डॉग को सिखा रहे होते हो तो कमांड्स कुछ सिखाया आपने अभी बेटा, तो उसको कुछ करके दिखाओ मुझे, फिर मैं बताता हूँ आपको। एक हमारा जो पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज, तो वो मैं चेक करूँगा कि आप कैसे सिखा रहे हो, आपकी क्या गलतियाँ हैं। तो यार एनर्जी बहुत है उसके अंदर, देख रहे हो। लड्डू कम फास्ट, लड्डू कम, लड्डू कम हियर, गुड बॉय, टेक इट, ईट दिस, सिट सिट, गुड बॉय। स्टार्टिंग में बैठ के आप सिखा लो, जो ऊपर से खड़े खड़े झुक के नहीं देनी है कोई कमांड, ठीक है। अब जब बैठेगा, टेक इट, गुड बॉय, लड्डू कम हियर, गुड, आगे पास में, सिट सिट सिट, बैठ गया, गुड, ऐसे ट्रीट करना है। पास में बुला लिया, सिट, ट्रीट दिखानी नहीं है उसको हर बार। फिर से आएगा, शैतानी कर रहा है, करने दो, उस शैतानी को हम खेल में बना देंगे। कम हियर, साथ में कम हियर भी सीख जाएगा। लड्डू कम हियर बॉय, गुड बॉय, सिट, गुड। अब क्या होगा इससे कि ये तो कम हियर सीखेगा, एक तो साथ में कहीं भी घूम रहा होगा, कम हियर सीख रहा है, बैठा रहा है तो बैठ जा रहा है आराम से। अब मेरी तरफ ध्यान देने लगा, ये थोड़ी देर और, जाओ खेलो, गो फेच, गो, बस बस बेटा। अभी तक लड्डू ये इधर उधर भागा था, अटेंशन देने लगा, मेरे पीछे आने लगा, क्योंकि मैं इसको सिखा रहा हूँ। तो पहले तो एक इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है ट्रेनिंग में। मैंने क्या किया, हर बार उसको ट्रीट किया, हर बार उसको ध्यान रखा उसकी चीज़ का कि वो मेरी तरफ देखे। अब क्या करना, जब भी मैं रेडी हूँ मेरे पीछे आएगा। ट्रेनिंग में यही मेन चीज़ होती है, बॉन्डिंग। तो यही चीज़ मैं बताऊंगा ट्रेनिंग में कि आपका और डॉग के साथ जो भी अच्छा बॉन्ड होगा, कैसे बॉन्ड क्रिएट करना है, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तभी ट्रेन हो पाता है। अगर आप कुछ कमांड दे रहे हैं, डॉग इधर उधर भाग रहा है, तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, ट्रेन ही नहीं कर पाओगे आप। तो वो ये कनेक्शन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इतनी देर में, हिला मत यार, अंधेरा हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो बिना ट्रीट के भी, मैंने स्टार्टिंग में ट्रीट किया, बट उसको सीक्वेंस बता दिया कि वो खेलता है, दूर जाता है, पास आता है, बैठता है, ट्रीट मिलती है, उसके दिमाग में बैठा दिया। तो ये अभी मेरी बात सुनने को तैयार है। तो ये एक तरीके से बॉन्ड बन गया मेरा उसके ट्रेनर का और डॉग के साथ। यही चीज़ हम मालिक के साथ, अगर आपका डॉग है आपके साथ, क्या बॉन्ड क्रिएट करवाते हैं। तो अगर आपने एक तरफ से ये चीज़ समझ में आने लगी डॉग को, आप जब भी बुलाओगे आपके पास डॉग आएगा, आपकी बात सुनने को तैयार होगा, आप अच्छे से ट्रेन कर पाओगे, ठीक है बेटा। एक बार फिर से ये चीज़ आपको करनी है, जो मैं कर रहा था सेम चीज़। स्टार्टिंग में अगर बात नहीं सुनना है डॉग, तो क्या करोगे आप, कम हियर, इसका नाम लेना है पहले, इसका नाम लड्डू, ठीक है, लड्डू, लड्डू, गुड बॉय, दूर जा रहा है, फिर इससे फिर पीछे आएगा, लड्डू, लड्डू, इसको पता है नाम लिया, इनका ध्यान देना, लड्डू, गुड। हर बार ट्रीट करोगे, कुछ नहीं, कमांड आती नहीं है, ये 0 से स्टार्ट करनी है। लड्डू, गुड बॉय, लड्डू, कम हियर, गुड बॉय, ऐसे ट्रीट करना है बार बार, ठीक है। अब आप यही करो, नाम लो, 5 बार इसका नाम लो दूर दूर जाके, और लड्डू बोलना है, लड्डू, लड्डू, बुलाओ। नहीं सुनना है, ट्रीट कर दो, खिला दो उसको कुछ, लड्डू, थोड़ा दूर चले जाओ, फिर खिला दो, लड्डू, ये लो, लड्डू, लड्डू, फिर दूर चले जाओ, बोलो लड्डू,
अब उसकी तरफ देखना नहीं है, देखना नहीं है, ऐसे चले जाओ, इधर चले जाओ। अब फिर बोलो लड्डू, दे दो उसको खाने, गुड बॉय। अब ऐसे ही चले जाओ बिना बोले उससे दूर। जब ये आपसे दूर जाए फिर बुलाना है इसको, ठीक है? अब बोलो, उसको बोलो लड्डू, लड्डू, फिर क्या खाने को दे दो। पीस, छोटा छोटा पीस कर लो इसका, गुड बॉय। अब इसको जो सिट आता है ना, सिट ऐसे करके दूर से बोलना बिना झुके, ठीक है? पहले ही समझ लो, फिर जाओ दूर। अब इंटरेस्ट आ रहा है आपके साथ में, तो कैसे बॉन्ड क्रिएट करते हैं? ऐसे देखो, अब क्या अभी तक इधर उधर भाग रहा था, अब आपके पीछे आ रहा है ट्रेन होने के लिए। आप जो कमांड दोगे वो सुनने को तैयार है। तो डॉग का माइंड मेकअप करना है ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले, फिर इधर उधर जाओ, फिर करो। अब ये मेरा पीछे छोड़ दिया, फिर बोलो सिट। अब लगा जैसे आप ट्रेन कर रहे हो उसे, दिख रहा है सर आपको, लग रहा है कि अब बात सुनने लगा है। कुछ नहीं, खाली हमारा इंटेंट चेंज होता है, तरीका चेंज होता है समझाने का डॉग को। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। आप भी थोड़ी देर उसके साथ ट्राई कीजिए, वो नहीं सुनना है उसको दिखाता हूँ मैं, केवल उसको लेके, इसको गोद में लेके बैठ जाओ आप या बांध लो, जैसे आप घर पे कराती हो सेम प्रैक्टिस ना, चल फिर के एक जगह बैठ, यहाँ चल के मूवमेंट करके सब जगह कराओ, एक जगह बैठो मत। कभी ट्रेनिंग बैठ के ना बहुत ज़्यादा नहीं करते, देखना पड़ता है। अब देखो सबसे बड़ी गलती सर आप भी देखते रहिए, इन्हें गलती क्या करी, कर रहा है सिट, ठीक है समझ गए, बट अब ये करा रहे हैं ना, फिर से कराइए उठा के, फिर मैं दिखाता हूँ। जाने दो जाने दो। डोजी कम हियर, डोजी, डोजी, अरे पकड़ रहा है उसकी। डोजी कम हियर, गुड गर्ल। अब देखो आपने गलती क्या है कि आप बैठ के एक तो झुक के उसको वैसे कमांड दे रहे हो, डॉग को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, कुछ भी चीज़ सिखा रहे हो। डोजी गुड, डोजी गुड गर्ल, अप कम कम अप, गुड बॉय है ना, गुड, शाबाश, सिट, गुड। जब ये सेट हो जाए तब झुक के ट्रीट करना है। तो ये बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत, उसके साथ कैसे रहना है, क्या करना है, हम लोग कमांड जब दे रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, ट्रीट करने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेनिंग में। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो वर्कशॉप। गुड, नहीं नहीं आप करो, शेक हैंड, आप ऐसे करके करो, गुड। उसे ट्रीट नहीं दिखानी है बार बार, पहले बैठ के सिखा लो, शेक हैंड करवाना है, सिखा लो, सीख जाएगा। आता है इसको, जब बैठ के जो जो चीज़ बैठ के कर सकते हो बैठ के करना है, बट हर चीज़ के लिए आप सिट कर रहे हो, ये कर रहा है, तो झुकना नहीं है किसी कमांड में। जब आपको शेक हैंड करना है बैठ जाओ, शेक हैंड कर दो, तो ये पोजीशन तो आ सकते हो। बस हर चीज़ के लिए आपको डॉग के आगे ऐसे झुक के नहीं करना है, सबमिसिव नहीं होना है उसके आगे। हाँ, और ना कोई कमांड सेट सेट ऐसे नहीं करना है, वो अच्छा भी नहीं लगता है, और हर कमांड के लिए ऐसे थोड़ी दोगे, डाउन हो जाओगे। अब डाउन एक पोजीशन ऐसी है, डाउन बॉय, तो बैठे बैठे खड़े खड़े कमांड दे सकते हो, वो डाउन खुद, वो डॉग डाउन होगा, ना कि आप डाउन हो रहे हो उसके साथ ना। वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए आप कहीं कुछ भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट हमारा ये मकसद होता है कि डॉग को हम कमांड दे, सेट डाउन, स्टे, स्टैंड अप, खड़े। थोड़ी और दूर जाओ, उसका नाम लो, डोजी, नहीं सुन नहीं तो गुड, ऐसे इधर आओ, हाँ ले जाओ, गुड। देखो आपको समझ में आ गया, आपने तुरंत ही वो चीज़ फॉलो करने लगे, तो देखो यहाँ पे भी कर रहा है, जैसे डोजी, नाम लो, फिर ट्रीट करो उसको बार बार, गुड 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 गुड। इधर आ जाओ, उसके पास ही मत जाओ, इधर आ जाओ, स्टॉप, सिट, गुड। ये है एक बॉन्ड क्रिएट करना। अभी तक क्या था, बार बार कमांड दे रहे थे कि नहीं ये सबके बीच में नहीं करता है, अब क्या वो भी वहीं पे है, सिचुएशन वही है, सब कुछ वही है, वो सुनने लगा। हमने क्या इंटेंट चेंज किया, हमें पता नहीं चला, हमने तरीका चेंज किया। तो यही मेन मकसद है मेरा
कि आपका कनेक्शन डॉग के साथ अच्छे से बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तब आपका डॉग सीखेगा। और मालिक से अच्छा कोई ट्रेनर किसी डॉग के लिए नहीं हो। तो देखा, ये मेरी सेकंड वर्कशॉप थी और आपने देखा प्रैक्टिस भी करवाई, मुझे बाइटिंग स्टॉप हुई, कनेक्शन बिल्डअप किया डॉग के साथ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी वर्कशॉप में सिखाता हूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। और हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं, तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो ऑनलाइन तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे जो नंबर दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप के जो नंबर हैं ये व्हाट्सएप पर है, या आप मुझे मैसेज कीजिएगा इन पे, मैं आपको पूरी डिटेल्स भेज दूँगा कोर्स की, तो घर बैठे अपने डॉग को सिखा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।